हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। देखिए, लड्डू गोपाल जी का स्वरूप बहुत ही प्यारा सा होता है। जो भी भक्त इनको देखते हैं वो यही सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम भी करेंगे, हमारे घर पर भी लड्डू गोपाल जी होने चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत सारे जो लोग हैं वो अपराध कर रहे हैं, जो कि अपराध भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो जब आप लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर के आए तो आप अपनी फैमिली में अच्छे से राय मशवरा कर लें, अपने बड़ों से, अपने घर के छोटों से अच्छे से जो है बात करके तभी आप लल्ला को घर पर लेकर के आएं और फिर उनकी विधिवत सेवा आप करें। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा के कुछ नियम होते हैं जो कि हमें जरूर से ही फॉलो करने चाहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा घर में एक छोटे से बच्चे की तरह की जाती है। जैसे हमारे घर पे कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है और हम उसका ध्यान रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करनी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा में अपराध कर रहे हैं। ऐसी ही आज एक सत्य घटना मैं आज आपको बताने के लिए जा रही हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि जो लोग लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसी चीजें कर रहे हैं आप उनको क्या कहेंगे। मैं तो देखिए अपराध कहती हूँ। लड्डू गोपाल जी की सेवा में भूल कर भी ऐसी चीजें कभी नहीं करनी चाहिए और जो लोग ये कर रहे हैं उनको सेवा का कभी भी कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जो भी सेवा अब तक की वो तो सभी नष्ट कर दी उन्होंने, तो अब उसका क्या ही पुण्य फल उनको प्राप्त होगा। ऐसी ही फैमिली है एक और उनके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत समय से होती है। अब छोटे से लड्डू गोपाल जी घर में विराजमान है। अभी उनका जो है कुछ समय पहले गर्मियों के समय में वृंदावन जाना हुआ और वो छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी अपने साथ वृंदावन लेकर के गए। आप जानते ही हैं कि वृंदावन में लड्डू गोपाल जी के बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्वरूप देखने को आपको मिलते हैं। उनके मन में भी ऐसा हुआ कि हमें भी एक बड़े लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर के जाना है। अब उन्होंने वहां से एक बड़े लड्डू गोपाल जी के स्वरूप को लिया और जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी थे उनको वहीं वृंदावन में छोड़ करके आ गए और बड़े लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर के आए। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने उनके पास में एक मैसेज भिजवाया कि आपने जो ये किया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको लड्डू गोपाल जी को छोड़ना था तो आप हमें दे देते, हम उनकी सेवा कर लेते। तो उन्होंने जवाब में दिया कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है, एक साथ दो दो लड्डू गोपाल जी नहीं रखे जाते हैं, इसलिए हम बड़े वाले लेकर के आए हैं और छोटे वालों को हमने वहीं पर ही छोड़ दिया। अब तुम्हारे यहाँ का हमें नहीं पता है कि तुम्हारे यहाँ कैसे होता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे जानना चाहती हूँ कि जो इन्होंने किया ये सही है, ये किस तरह की सेवा है। अगर हमारे घर पर दूसरा बच्चा आ जाता है तो क्या हम पहले बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं? नहीं ना। तो फिर लड्डू गोपाल जी को घर से बाहर कैसे निकाल देते हैं? जबकि लड्डू गोपाल जी जिस दिन घर पर आ जाते हैं तो घर हमारे लड्डू गोपाल जी का हो जाता है और हम उनकी जो है सेवक के रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। पता नहीं लोगों के मन में कैसे भाव लड्डू गोपाल जी को लेकर के रहते हैं और उनका मन कैसे तैयार हो जाता है कि वो एक लड्डू गोपाल जी को लेकर के आते हैं और दूसरे स्वरूप को उनके घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही मैं कभी कभी देखती हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे लड्डू गोपाल जी को छोड़ करके आते हैं और कई लोग तो मंदिरों में ही लड्डू गोपाल जी को छोड़ करके आ जाते हैं। तो मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लोग इस तरह की सेवा लड्डू गोपाल जी की कर रहे हैं और जब उनका मन होता है वो बड़े स्वरूप को ठाकुर जी के ले आते हैं और छोटे स्वरूप को कहीं पर भी छोड़ करके आ जाते हैं या किसी को दे देते हैं या पीपल के नीचे छोड़ करके आ जाते हैं या वृंदावन यमुना जी में छोड़ करके आ जाते हैं, क्या ये सेवा उनकी सही है? देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी के बड़े स्वरूप को घर पर लेकर के आना चाहते हैं तो जो भी आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जो छोटे स्वरूप हैं लड्डू गोपाल जी का, उनकी सेवा भी आप इसी तरह से करते रहिए ना जैसे कि आप पहले करते थे और आप बड़े स्वरूप को भी लल्ला के घर पर लाकर विराजमान कर लीजिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। हमारे पूर्व जन्म के किसी कर्म से जब ठाकुर जी हमसे रीझ जाते हैं ना, तब वो अपनी सेवा हमें प्रदान करते हैं और हम बीच में ही इसी तरह के अपराध कर बैठते हैं तो इससे हमारी जो सेवा होती है वो खंडित हो जाती है, उसका हमें कोई भी फिर पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो अगर छोटे से ठाकुर जी भी घर में विराजमान है ना तो आप उनकी भी सेवा कीजिए और आपकी जो अगर मन में ऐसा भाव है कि हाँ हमारे घर पर बड़े लड्डू गोपाल जी होने चाहिए, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का हम श्रृंगार नहीं करवा पाते हैं अच्छे से, उनके वस्त्र नहीं हम अपने मन के हिसाब से धारण करवा पाते हैं, तो आप लल्ला
लल्ला के बड़े स्वरूप को भी घर पर ला करके विराजमान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी ना करें कि आप एक लल्ला को घर पर लेकर के आए और लल्ला के छोटे स्वरूप को आप घर से बाहर निकाल दें। देखिए, जब लड्डू गोपाल जी घर पर आते हैं तो घर उनका हो जाता है और हम उनके सेवक होकर के उनकी सेवा करते हैं। तो क्या सेवक को ये अधिकार है कि स्वामी को घर से बाहर निकाल दें? नहीं ना। तो आप लड्डू गोपाल जी के सभी स्वरूपों की, चाहे आपके यहाँ पर कितने भी लड्डू गोपाल जी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 हैं, उन सभी की आप बड़े प्रेम से, लाड से सेवा करते रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।